के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है? और जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्या वो सभी सेलिब्रिटी हैं? देखिए, जो जानकारी अभी सामने आ रही है कि इनमें से कुछ लोग जरूर सेलिब्रिटी हैं, लेकिन कुछ आम नागरिक भी हैं। पिछले 15 दिनों से ये इस ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही थी। इस समय हम खड़े हैं टाइगर गेट के पास मुंबई में, जहां पर से पैसेंजर क्रूज जो है वो मुंबई से अलग अलग जगहों पर जाते हैं, गोवा जाते हैं या और कई जगहों पर जाते हैं। और अभी भी आप जैसे देख सकते हैं, कैमरा पर्सन विनायक से कहूंगा कि यहाँ पर काफी सारे जो पैसेंजर्स हैं वो खड़े हैं, क्रूज का वेट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जो एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं या जिस तरीके के जो हालात यहाँ पर हो रहे हैं कि एनसीबी अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गई है। और यहाँ पर एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पुख्ता तौर पर ये नहीं बताया जा सकता कि ये कितने बजे यहाँ पर लेकर आएंगे, जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, या क्रूज को वापस कब लेकर आएंगे। पर जो हलचल यहाँ पर हो रही है उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा, जिसके बाद और कुछ बड़े नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। जी रितिका, बिल्कुल ठीक है, यानी कि अभी इंतजार करना होगा। लेकिन दूसरी ही तरफ एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो प्रेस रिलीज के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें ज्यादातर सेलिब्रिटी हो सकते हैं। लेकिन आशीष, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि 15 दिन पहले इस वर्ल्ड क्लास क्रूज की लॉन्चिंग हुई थी और तब भी ड्रग्स पार्टी हुई थी, तो उसके बाद ये क्या दूसरी पार्टी है जिस पर रेड एनसीबी की तरफ से डाली गई है, या इस दौरान कई और पार्टी हो चुकी है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक नई मोडस ऑपरेंडी जो है वो सामने आई है। इसके पहले हमने देखा था कई होटल्स हैं या होटल्स के ओनर हैं, उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया था ड्रग्स को लेकर। लेकिन इसके पहले कई पब्स में रेड्स हुई थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि समुद्र के बीच में जो क्रूज कहीं पर जा रही है उसमें अब एनसीबी ने रेड की है। एक बिल्कुल नए तौर की मोडस ऑपरेंडी जो है वो सामने आ रही है इस मामले को देखते हुए कि क्रूज पर रेड करके कुछ लोगों को कोकीन के साथ, एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और ये जो गिरफ्तारी है इनकी संख्या आगे भी बढ़ सकती है। एक बार जब खुद समीर वानखेड़े या एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो क्रूज को लेकर जब पहुंचते हैं तो आगे की जानकारी बिल्कुल पुख्ता तौर पर सामने आ सकेगी। रितिका, बिल्कुल पुख्ता तौर पर कुछ ही देर में ये पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए, लगातार अब गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में जुटी हुई थी, तमाम तरह के सबूत, एविडेंस जुटाए गए थे। क्योंकि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में खुद कोर्ट की तरफ से एनसीबी को फटकार लगाई गई थी, क्योंकि पुख्ता सबूत एनसीबी की तरफ से पेश नहीं किए गए थे। आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, अभी फिलहाल क्रूज कहां पर मौजूद है, उसकी लोकेशन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है, और कितना समय लग सकता है एनसीबी की टीम को पहुंचने के लिए यहां पर? रितिका, एनसीबी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि टाइगर गेट जहां पर हम मौजूद हैं, न्यूज 18 इंडिया की टीम सबसे पहले यहां पर मौके पर पहुंची है। एक्सक्लूसिव जो दृश्य हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की ये जगह है जहां पर अभी भी आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहाँ पर अलग अलग जो पैसेंजर्स हैं वो अपने क्रूज का इंतजार कर रहे हैं। आईआरसीटीसी के द्वारा ये जो क्रूज बताई जा रही है, 18 तारीख को ये क्रूज यहाँ से मुंबई से निकली थी, जिसमें ये पार्टी हो रही थी और जिसमें ड्रग्स की भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। अंदर के दृश्य अगर आप देख सके तो यहाँ पर एनसीबी की गाड़ियां आनी शुरू हो गई हैं। साफ तौर पर कुछ ही देर में टाइगर गेट्स मुंबई का जो पोर्ट ट्रस्ट का इलाका है वहां पर इस क्रूज को लाया जा सकता है। और साथ ही में जो गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें लेकर खुद जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े यहाँ पर आ सकते हैं। रितिका, बिल्कुल, समीर वानखेड़े यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या आशीष, आपके पास लौटेंगे, आनंद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आनंद, क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कौन वो लोग हैं और कितने लोगों की पार्टी यहाँ पर चल रही थी? लगभग कितने लोग वहां पर मौजूद थे? जी देखिए रितिका, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि करीबन 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि देखिए क्रूज है, शिप है, काफी बड़ा शिप है ये, और वहां पर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। जी
देखिए वहां पर इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ये 8 लोगों के बारे में हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अभी एनसीबी के जो अधिकारी उनका कहना है कि ये संख्या बढ़ सकती है या तादाद बढ़ सकती है, जो डिटेन जिन लोगों को किया गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है। और कल सुबह तक ये ऑपरेशन एक और बड़ा एक रूप ले सकता है, जो एनसीबी के सोर्स बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अब ये इतना तो तय है, जो एनसीबी के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जो अगर आप पुरानी मॉडल्स देखें एनसीबी के काम करने की, जिस तरह से एनसीबी जिस पैटर्न में काम करती है कि जहां पर भी रेड करती है वहां पर जो जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाता है। क्योंकि ये काफी बड़ी एक क्रूज था, काफी बड़ा एक शिप था, इस पे एक बड़ा इवेंट हुआ था 18 तारीख को, जो जानकारी हमारे साथी रिपोर्टरों ने भी दी है अभी मुंबई से। तो वहां पर कई सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंचे थे। उन सेलिब्रिटीज वो भी रडार पर है कि क्या वहां पर भी उस दिन भी ये ड्रग्स पार्टी हुई थी। क्योंकि देखिए रेड आज हुई है, इस पार्टी का जो एक पार्टी प्रीवियस 18 तारीख को हो चुकी है, तो क्या वहां पर भी इस तरह की ड्रग्स पार्टी हुई थी? ये जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को अभी डिटेन किया गया है, इन लोगों से जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा तो ये बहुत बड़े खुलासे कर सकते हैं कि इन लोगों ने ड्रग्स कैसे इस क्रूज पर पहुंचाई, किन रूट्स के थ्रू पहुंचाई, किन पेडलर से इन्होंने ली, किन किन लोगों से इन्होंने कांटेक्ट किया टेलीफोनिक। इन लोगों के पास से जो फोन बरामद हुए हैं, उन फोन में की कॉल डिटेल को खंगाला जाएगा कि किन किन लोगों के साथ ये संपर्क में थे, किन किन लोगों से इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई या व्हाट्सएप चैट हुई। क्योंकि हमने सुशांत मामले में देखा है कि कई बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए थे, कई टीवी बड़े कलाकारों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने ड्रग्स की चैट को एक तरीके से एक हिडन तरीके से उसे अंजाम दिया था और एक कोड वर्ड में वो ड्रग्स की चैट को बात करते थे, चाहे गांजे की बात हो, चरस की बात हो या दूसरे ड्रग्स की बात हो, वो उसे रोल्ड सिगरेट या दूसरे तरीके के नाम देके बात करते थे ताकि एजेंसी तक उनकी नजर ना पहुंच पाए। इस पूरे मॉड्यूल में जो हम देख रहे हैं, अपना पुराना तजुर्बा देख रहे हैं और एनसीबी ने जिस पैटर्न में काम किया है कि इस क्रूज के ऊपर जिस तरह से ये ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी, ये पहली बार समुद्र के अंदर जो ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी, इसमें किस तरह से ये पूरी मॉडल्स जो थी वो अपनाई गई है, किस तरह से यहाँ पर ड्रग्स पहुंचाई गई, किस तरह से पेडलर्स थे वो इस इवेंट से जुड़े लोगों के संपर्क में आए, जो इस क्रूज में इवेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी रखते थे। जाहिर तौर पर देखिए कोई भी क्रूज या किसी भी पब्लिक प्लेस में, किसी बड़े 5 स्टार होटल में अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो वहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, एक उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े लोगों की लिस्ट खंगाली जाएगी, वो डिटेल ली जाएगी, कौन कौन लोग उसमें मैनेजर थे, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, उनका किस तरह से वहां पर उनकी प्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल किस तरह के वहां पर सिनॉप्सिस पेश की गई थी, कई पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया था, उनसे भी पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे और उसी के बाद कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आनंद, लेकिन विवेक भी हमारे साथ मौजूद है, एक और सहयोगी सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने एक क्रूज पर रेड डाली है, वो भी एक ऐसा क्रूज, वर्ल्ड क्लास क्रूज जिसकी लॉन्चिंग 15 दिन पहले हुई। वहां पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कोकेन के साथ, ड्रग्स के साथ। आपके पास क्या कुछ जानकारी है और ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कितनी बड़ी चुनौती एनसीबी के सामने होती है, क्योंकि ये पहली बार क्रूज पर कार्रवाई देखने को मिली? बिल्कुल सही कह रही थी आपने। देखिए ये काफी बड़ा ऑपरेशन है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, और जिस तरीके से जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि इन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी कि इस क्रूज में एक बड़ी ड्रग पार्टी होने वाली है, तो इसी के बाद जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को उन्होंने एक कॉवर्ट ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बाकायदा कस्टमर बनकर उस क्रूज में अपनी बुकिंग कराई। बुकिंग कराने के बाद उनके जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी थे वो भेष बदल कर उस क्रूज में गए और जिस तरीके से सब कुछ नॉर्मल की तरह वो लोग सब कुछ बिहेव कर रहे थे और सिर्फ पार्टी होने का या पार्टी स्टार्ट होने का वो लोग वेट कर रहे थे। और क्रूज में बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 10 जो अधिकारी हैं वो उन्होंने बुकिंग करा के पहुंची हुई थी और फेक कस्टमर बन के वो लोग क्रूज के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही शाम को पार्टी और जो ड्रग्स का लेना देना आदान प्रदान शुरू हुआ, लोग खुलकर ड्रग्स लेना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था रितिका कि जो ड्रग्स पार्टी हो रही है उसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को भनक लग चुकी है। और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी हैं वो पहले ही से क्रूज में है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई 5 स्टार होटल या फिर किसी घर में जो पार्टी होती है तो उन्हें इस बात का डर रहता है कि यहाँ पे छापेमारी हो जाएगी, यहाँ पे पुलिस पहुंच जाएगी, यहाँ पे नारकोटिक अधिकारी या जो एंटी नारकोटिक सेल है उनकी टीम यहाँ पे पहुंच सकती है। लेकिन
इन जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग हिरासत में लिए गए, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बीचों बीच समंदर में क्रूज के अंदर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इतना बड़ा ऑपरेशन कर देगा। और पूरी की पूरी टीम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के शिप में मौजूद थी। और जो जानकारी हमें मिल रही है रितिका, 22 लोगों की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो स्पेशल टीम है वो बाकायदा बनाई गई थी। उससे आधी से ज्यादा टीम क्रूज के अंदर मौजूद थी। और जैसे ही उन्हें इस बात की पुख्ता सबूत मिल गए, इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि क्रूज में ड्रग्स पार्टी शुरू हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने उसका सिग्नल बाहर जो समुद्र के किनारे जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम नंबर 2 जो दूसरी टीम मौजूद थी, वो वहां पर शिप के द्वारा अंदर पहुंचती है, क्रूज में धावा बोलती है। यानी कुल मिलाकर जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी 25 से 26 अधिकारी वहां पे धावा बोलते हैं। आधी टीम पहले ही से क्रूज के अंदर थी। उसमें जैसे ही बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो सूत्रों के मुताबिक, उसमें कोकेन, एमडी, कैस्टी, ये जो सारी पार्टी ड्रग्स है वो बड़ी मात्रा में बरामद की गई हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बॉलीवुड एक्टर के एक बड़े अभिनेता का जो बेटा है उसे भी उस क्रूज में मिला हुआ है, उस क्रूज में उसको पाया गया है। तो पूरी जो जानकारी, जो पूरी जो ऑपरेशन है वो लगातार अभी भी चल रहा है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो मुंबई के जोनल हेड हैं समीर वानखेड़े पूरी ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और लीड करने के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग भी वहां पे पकड़े गए हैं उन्हें अब सीधे जो मुंबई जो समुद्र से उन्हें पहले बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद उन्हें मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है वहां पे लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ, पूरे दलबल के साथ एनसीबी की टीम पहुंची और न केवल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया बल्कि इस ऑपरेशन में सफलता भी हासिल की है। 22 लोगों की टीम बनाई गई थी। एक बार फिर से आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, किस तरीके की हलचल यहाँ पर टाइगर गेट में नजर आ रही है, क्योंकि यहीं पर क्रूज पहुंचेगा जहां पर एनसीबी के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद है, वेट कर रहे हैं। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन लोगों को डिटेन किया गया है, उन्हें सीधा एनसीबी ऑफिस ले जाया जाएगा। तो वहां पर तैयारी क्या कुछ? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं अभी भी उनका आने का यहाँ पर सिलसिला, कुछ ही समय पहले यहाँ पर एनसीबी के 2 से 3 बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना था कि वो अंदर जा रहे हैं ताकि एक बड़ी जो कार्रवाई जो की है जिसमें जो आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया जाएगा और पास ही में एनसीबी का जो दफ्तर है मुंबई का, वहाँ पर उन्हें रखा जाएगा। हलचल आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जो एनसीबी अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं वो आपको दिखते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए यहाँ पर कैमरा लेकर शूट करने से मना किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये गाड़ी आएंगी सर? मैं कुछ नहीं बता सकता। साफ तौर पर एक बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए अभी कोई भी कैमरा के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं दृश्यों में कि एनसीबी की जो वो यहाँ का सिलसिला साफ हो गया है। बिल्कुल, अभी भी कोई भी एनसीबी का अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। भले ही ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया हो, भले ही इस ऑपरेशन में सफलता मिल गई हो, लेकिन अभी भी पूरे आशीष का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आशीष, देखिए तैयारी अब लगातार यही की जा रही होगी कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों से जल्द पूछताछ की जाए, क्योंकि वो तमाम पेडलर्स जो कि लगातार इन लोगों को कोकेन पहुंचा रहे थे, इनको ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, जिनके सीधे तौर पर तार राजपूत केस में से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में अब एनसीबी का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल वहां पर की जा रही है? जी बिल्कुल, एनसीबी अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हो रही है उनका ये कहना है कि जो भी आरोपी जिन्हें डिटेन किया है या अरेस्ट किया है, सबसे पहले उनके मोबाइल फोन जो है कि एक काफी अहम कड़ी होती है इन सब मामलों में, उन्हें खंगाला जाएगा। उनके कॉल लॉग्स देखे जाएंगे, किन किन लोगों से उन्होंने बात की है, या फिर ये जो शिप पे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली जो मैनेजमेंट कंपनी है आखिर वो कौन है और उन्होंने ये पार्टी को कब ऑर्गेनाइज किया, और साथ ही में इस क्रूज पर आने वाले गेस्ट थे, इनमें से कितने सेलिब्रिटी थे। काफी अहम जानकारियां जो है वो अब इस केस में खुलकर सामने आएंगी। बस इंतजार इस चीज का है कि समीर वानखेड़े जो जोनल हेड है एनसीबी के, वो गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कब यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर से विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए
सबसे ज्यादा चुनौती यही होती है कि किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, उसको लेकर कोई जानकारी लीक ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। और ऐसे में जिस तरीके से कस्टमर बनकर एनसीबी की पूरी टीम क्रूज में दाखिल होती है, वेट किया जाता है कि कब पार्टी शुरू होती है, और जैसे ही पार्टी शुरू होती है, जब लोग ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, तो दूसरी टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा लीड तो यही है कि उस इंफॉर्मेशन को गुप्त रखा गया। बिल्कुल सही रितिका, आपने देखिए जिस तरह से हमने बताया था आपको कि एनसीबी का ये काफी बड़ा ऑपरेशन है, और एनसीबी जो जानकारी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसकी जो भनक है उससे एनसीबी की जो ऑफिसर्स है उसे 2-3 दिन पहले ही पता चल गई थी। इसलिए उन्होंने बकायदा आधी टीम बनाई थी, जिसमें से 8 से 10 अधिकारी बकायदा जो एक फेक एक कस्टमर बन के क्रूज में जाके बुकिंग करेंगे, बुकिंग करने के बाद बिल्कुल जो नॉर्मल बिहेव करेंगे ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है विवेक लौटेंगे आपके पास। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, कोई हलचल वहां पर होती हुई दिखाई दी? जी, कैमरा पर्सन से बताना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की एक टीम यहां पर पहुंची है। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि यहां पर मुंबई पुलिस के अधिकारी जो हैं वो भी यहां पर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बस महज कुछ ही देर में जो ऑपरेशन चल रहा था और जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सर, कब तक जो एनसीबी का ऑपरेशन हुआ है, कब तक यहाँ पर आरोपियों को लाने के अंदाजा है? तो मालूम नहीं है, मैं दूसरा ये कॉल के लिए आया हूँ। साफ तौर पर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो क्रूज में मौजूद थे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कौन सी क्रूज पर आप मौजूद थे? दूसरे बार में साफ तौर पर यहाँ पर लोग भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद यहाँ के जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस की खुद यहाँ पर गाड़ी पहुंची है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि इस मामले के लिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन आपको सुरक्षा के इंतजाम फिर एक बार दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीबी के अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं वो लगातार पहुँच रही हैं यहाँ पर। हालांकि दूसरी भी जो क्रूज हैं उसमें से सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं। कुछ लोग अपने क्रूज का वेट कर रहे हैं, उन्हें बाहर जाना है, लेकिन हम यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसे बिल्कुल तुरंत यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। रितिका, बिल्कुल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और मुंबई पुलिस की हलचल भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आशीष, जो आम लोग वहां पर मौजूद होंगे, क्या उन्हें भी शिफ्ट किया गया है? किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन वहां पर दी गई है कि इस एरिया में आप मत आइए, कुछ एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है क्या वहां पर? नहीं रितिका, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि ये एक बहुत ही खुफिया ऑपरेशन है, इसलिए आमतौर पर एनसीबी भी ये चाहती है कि इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं लीक आउट ना हो, इसीलिए बहुत ही गुप्त रखा गया है इस ऑपरेशन को। हाँ, हालांकि जो टाइगर गेट है उसके अंदर की जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर हर आने वाले व्यक्ति को चेक किया जा रहा है, उसके पास अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तभी उसे अंदर छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो पूरा परिसर है जहाँ पर खुद एनसीपी का ऑफिस भी है, यहाँ पर अभी इस तरीके का कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। रितिका, बिल्कुल ठीक है। न्यूज 18 पर लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और न्यूज 18 ने सबसे पहले ये बड़ी खबर आपको बताई कि किस तरीके से ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए एनसीबी ने क्रूज पर रेड डाली है। वर्ल्ड क्लास क्रूज जिसकी लॉन्चिंग 15 दिन पहले ही हुई थी, और अब जब ये ड्रग पार्टी चल रही थी जिसको लेकर एक ऑपरेशन की तैयारी की गई थी और पुख्ता सबूतों के साथ, दल बल के साथ एनसीबी की टीम वहां पर पहुंचती है। 12 सदस्यों की टीम बताई जा रही है। आधे से ज्यादा लोग क्रूज के अंदर कस्टमर के तौर पर वहां पर पहुंचते हैं, और जब सफलता हासिल होती है तो दूसरी टीम को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके बाद तुरंत पूरे क्रूज को घेर लिया जाता है। और कुछ ही देर में जहां पर आशीष हमारे सहयोगी मौजूद है वहां पर क्रूज पहुंचेगा। एनसीबी के तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है और उसके बाद जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पार्टी में नामी गिरामी सेलिब्रिटीज बताए जा रहे थे। साथ ही एक ए कैटेगरी के एक्टर यानी कि बड़े एक्टर के बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। और तस्वीर आप देखिए, यही वर्ल्ड क्लास क्रूज, इसी जहाज में पार्टी हो रही थी। इसी पार्टी को लेकर तमाम तरह की इंफॉर्मेशन एनसीबी की तरफ से जुटाई गई थी और ये पहली बार हुई है कार्रवाई एनसीबी की तरफ से। समंदर के बीचों बीच इस क्रूज पर रेड डाली गई
शुरुआती तौर पर जब कार्रवाई की गई तो कस्टमर के तौर पर एनसीबी की टीम कई सदस्य वहां पर सिविल ड्रेस में पहुंचे और इंतजार किया गया कि कब पार्टी शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। और जब पार्टी शुरू हुई, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि फैशन शो भी चल रहा था, तो ऐसे में नामी गिरामी चेहरों के साथ साथ वो तमाम लोग मौजूद थे जो कि लगातार ऐसी पार्टियों में शिरकत करते हुए दिखाई देते थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां पर कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी एनसीबी को, तमाम तरह के सबूत एनसीबी पुख्ता तौर पर जुटा नहीं पाई थी और ऐसे में इस बार की कार्रवाई में एनसीबी की कोशिश यही थी कि पहले पुख्ता सबूत हो और उसके बाद फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। विवेक का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, ऐसे में एनसीबी की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम तो दे दिया गया है, लेकिन क्या मानकर चला जाए कि फिल्म जगत के लिए कितनी बड़ी ये कार्रवाई साबित हो सकती है? कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब नप सकते हैं? देखिए सबीना, आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो मुंबई की है वो कई समय से यहाँ पे रेड उनकी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही कुणाल जानी नाम के एक शख्स को पकड़ा गया था, तो उसका लिंक इसके साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि कुणाल जानी जो है वो एक उनके बैंड्रा में उनके 2 हाई प्रोफाइल होटल्स है जहां पर कई बॉलीवुड के बड़े लोग आते हैं और वहां पे वो लोग एंजॉय करते हैं। कुणाल जानी की जो गिरफ्तारी हुई है तो नारकोटिक कंट्रोल जो सूत्र बता रहे हैं, शायद उनसे कुणाल जानी की गिरफ्तारी से कोई इनपुट्स मिले होंगे कि एक बड़ी पार्टी होने वाली है जिसमें बॉलीवुड के ए लिस्टर्स के लोग हैं या फिर जो उनके बच्चे हैं उस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और क्रूज का नाम, यानी कि समझिए सभी ने एक स्पेसिफिक इनपुट था नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास और इसी स्पेसिफिक इनपुट पर पूरी प्लानिंग की गई। बाकायदा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की 8 से 10 अधिकारी उन्होंने बुकिंग की। बुकिंग करने के बाद किसी को भनक तक नहीं लगती है कि जो बुकिंग करने वाले शख्स हैं वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, वो शिप में रहते हैं। यानी कि जो शिप दोपहर के आसपास 12 बजे के आसपास वो शिप मुंबई के हार्बर से जब निकला था तब से अधिकारी वहां पे मौजूद थे। उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि जैसे ही शाम होती है और शाम होने के बाद ड्रग्स का जो सेवन है, जो ड्रग्स की पार्टी है वो जैसे शुरू होगी उसके बाद वो दूसरी पार्टी को इनपुट फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जब पूरी तरह से कंफर्मेशन हो गया कि इस शिप में ड्रग्स का यूज हो रहा है, कोकेन यूज हो रही है, हेरोइन यूज हो रही है, एमडी यूज हो रही है, एकेस्टिक यूज हो रही है, ये सारी जो ड्रग्स हैं वो एक पार्टी ड्रग्स हो रही है। और जब पता चला कि ये जो ड्रग्स है वो बड़े लोग वहां पे मौजूद हैं, बड़े सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड से रिलेटेड है वो वहां पे मौजूद है। ये इनपुट देने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की दूसरी टीम आती है। यानी कि आप समझिए कि पूरा ऑपरेशन जो है उसको पूरी तरह से प्लान किया गया क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बार कोई भी कोताही, कोई भी जल्दबाजी, कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि बाकायदा उन्होंने पूरे ऑपरेशन को बिल्कुल कॉवर्ट ऑपरेशन में रखा और साथ ही ऑपरेशन में जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी हैं वो शिप के अंदर मौजूद थे। अपनी आंखों से उन्होंने कंफर्मेशन कि हाँ यहाँ पे ड्रग्स का सेवन हो रहा है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। फिर ही उन्होंने सिग्नल दिया दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी ने क्रूज के ऊपर जाके धावा बोला, पूरे क्रूज को लोगों ने अपने हिरासत में लिया। अब जो इससे भी जो जानकारी मिल रही है सबीना कि पूरे क्रूज को वापस मुंबई हार्बर लाया जा रहा है, पूरे क्रूज की तलाशी ली जा रही है और जिन लोग को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको सबसे पहले या जिन लोगों को डिटेन किया जा रहा है उन सबको पहले बाहर निकाला जाएगा। नियम कानून के हिसाब से उन सबका पहले मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि मेडिकल टेस्ट में ये पुख्ता हो जाते हैं कि कानूनी रूप से कि अगर उन्होंने ड्रग्स लिए हैं तो किस मात्रा में ड्रग्स लिए हैं, उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाएगा ताकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। मेडिकल रिपोर्ट में पुख्ता हो जाएगा अगर आदमी ने ड्रग्स लिया है तो ब्लड सैंपल और मेडिकल रिपोर्ट में पुख्ता हो जाएगा कि उन्होंने ड्रग्स लिया है। साथ ही साथ जो दावा किया जा रहा है, जो एनसीबी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुए हैं। अब ये जो ड्रग्स है वो पोजीशन की कंजम्पशन में बरामद हुए हैं या कंजम्पशन में बरामद हुए हैं, वो पंचनामा पूरी तरह से चल रहा है। बिल्कुल किसी तरह की कोताही, लापरवाही एनसीबी की टीम नहीं बरतना चाहती है और इसी वजह से मेडिकल टेस्ट करवाए जाएंगे, ब्लड सैंपल्स भी लिए जाएंगे और उस रिपोर्ट को सबूत के तौर पर भी पेश किया जाएगा। ठीक है, हम आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब अगला कदम एनसीबी का मुंबई में क्या कुछ होगा? क्या रात में ही कार्रवाई जारी रहेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी या कल सुबह का इंतजार किया जाएगा? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी, सबसे पहले जो यहाँ के लोग मौजूद हैं, जहाँ पे पोर्ट के कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी सबसे पहले इंतजार हो रहा है जो कॉर्डियल क्रूज है जो जहाँ जिसमें ये सब कार्रवाई हुई है उसे यहाँ आने का इंतजार अभी भी जारी है। साथ ही मैं आपको कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि यहाँ के दृश्य दिखाएं कि मुंबई पुलिस की जो बंदोबस्त है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। साफ तौर पर यहाँ इसका साफ मतलब होता है कि कुछ ही देर में यहाँ पर क्रूज पहुंच सकता है और इनको सीधे एनसीबी ऑफिस लेकर जाया जाएगा। जो भी लोग इसमें से हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी विवेक ने बताया कि उन सब की मेडिकल टेस्ट होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति आपको बताना चाहूँ तो
यहाँ पर मुंबई पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी बढ़ा दिया गया है। इससे ये साफ होता है कि जो आरोपी अभी 8 आरोपी को गिरफ्तार करने की बात आई है, ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। रितिका, बिल्कुल, आप देखिए मुंबई पुलिस की हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा पुख्ता वहां पर की गई है क्योंकि कुछ ही देर में क्रूज पहुंचेगा। एनसीबी की टीम पूरी तरीके से वहां पर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद है और कुछ ही देर में प्रेस रिलीज के जरिए भी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर तमाम तरह की डिटेल्स भी साझा की जाएगी। एक बार फिर से हम विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है या जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या एनसीबी उन्हीं से पूछताछ करेगी? क्योंकि 50 लोग बताए जा रहे थे जो कि इस पार्टी में मौजूद थे, सभी से पूछताछ होगी या जिन लोगों को डिटेन किया गया है केवल वही टारगेट पर रहेंगे? देखिए इस पूरे मामले में जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जब भी किसी जगह रेड करती है, रेड करते समय जो भी लोग प्रेमिसेस में मिलते हैं उन सब से पूछताछ होती है। उन सब का जो है उनकी जो उनके पास पोजीशन है, जो भी उनके जो लगेज है या पर्स है, उन सब की बाकायदा चेकिंग होती है। जिस चेकिंग में या जिस बंदे के पास जो भी ड्रग्स मिलती है तो उसे नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ऑफिशियल अरेस्ट दिखा देते हैं। यानी कि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से 110% उनके पास से ड्रग्स मिले हैं, उनके पास से कुछ ना कुछ नशीले पदार्थ मिले हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऑफिशियल अरेस्ट दिखाया गया है। अभी सभी ने क्या हो रहा है कि पूरे जो क्रूज है वहां पे अभी पंचनामा चल रहा है। 25 लोग की नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अधिकारियों की टीम है, पूरे क्रूज के पंचनामा कर रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो कानूनी रूप से इस बार कोई भी कमजोर नहीं होना चाहते हैं। वो पूरी तरह से पुख्ता होना चाहते हैं कि जो उनकी रेड हुई है, जो उनकी बिल्कुल कानूनी तौर पर एनसीबी बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना चाहती है और इसी के तहत पूरे एविडेंस के साथ, पूरे पुख्ता सबूतों के साथ एनसीबी की तरफ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और अब 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए मुंबई पुलिस की हलचल तो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में क्रूज भी वहां पर पहुंचेगा। वो तमाम लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन्हें एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। वहां के जो तमाम अधिकारी है क्या कुछ कह रहे हैं? क्या उनको भी अभी ये नहीं कहा गया है कि किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं देनी है, अभी भी इस ऑपरेशन को गुप्त रखना है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एनसीबी के 2 अधिकारी जो हैं ये काफी लो प्रोफाइल बनकर यहाँ पर सामने आए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम इस बारे में अभी कुछ नहीं बात कर सकते। हम एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन विनायक से मैं कहूँगा कि फिर एक बार उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनसे बिल्कुल, तो आशीष लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से मुंबई पुलिस के तमाम अधिकारी, एनसीबी के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और यही वो क्रूज है, वर्ल्ड क्लास क्रूज, जहां पर एनसीबी की टीम पहुंचती है, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही एक बड़े एक्टर के बेटे को हिरासत में लिया गया है। कम से कम 50 लोग इस पूरी की पूरी ड्रग्स पार्टी में शामिल थे और 22 लोगों की एनसीबी की टीम बताई जा रही है जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी में जुटी हुई थी, क्योंकि इस बार एनसीबी की कोशिश यही थी कि पूरे पुख्ता सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए ताकि जो भी गिरफ्तारी हो, जो भी रिजल्ट सामने आए, उस रिजल्ट पर हमारा स्टैंड क्लियर हो। कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्योंकि तमाम तरह के पुख्ता सबूत एनसीबी की तरफ से नहीं रखे गए थे, जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और ऐसे में अब ये बड़ी जो कार्रवाई की गई है, बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रेड डालते हुए एनसीबी ने इसी वर्ल्ड क्लास क्रूज पर रेड डाली है। ये देखिए क्रूज के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्रूज जिसमें ये ड्रग्स पार्टी चल रही थी, जिसमें सेलिब्रिटी कई नामी ग्रामी सेलिब्रिटी मौजूद थे। ये क्रूज के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 15 दिन पहले ही इस क्रूज की लॉन्चिंग हुई थी। ये जब लॉन्च हुआ था क्रूज, उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपके पास, किस तरह की हलचल, तस्वीरें जरा दिखाइए। जी, हलचल आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए कि आप यहाँ पर जो एनसीबी के अधिकारी पहुंच रहे हैं, काफी लो प्रोफाइल उन्होंने रखा है ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। साथ ही में जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि उन्हें कुछ भी कहने से मना किया गया है। ये एक खुफिया ऑपरेशन जो किया गया था, सबसे इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी शिप में एक पार्टी चल रही थी, ड्रग पार्टी, उस पर एनसीबी ने रेड कर कुछ लोगों को कोकीन, एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इसीलिए अभी भी समीर वानखेड़े जो जोनल हेड हैं
यहाँ के, उनका ये कहना है कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए, इसीलिए कुछ ही देर में ये हो सकता है कि समीर वानखेड़े या एनसीबी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आए ताकि और जो मामले की जानकारी है वो खुलकर सामने आ सके। बिल्कुल। विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, क्योंकि अभी कोशिश यही होगी कि एक के बाद एक तार जुड़ते हुए नजर आए। अभी तो उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कि सीधे तौर पर ड्रग्स को कंज्यूम करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इनके पीछे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इनके साथ पार्टी करते होंगे, जो कि लगातार पेडलर्स के संपर्क में हो। ऐसे में उस जड़ तक पहुंचने के लिए अभी भी इस ऑपरेशन को गुप्त ही रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल सही कर दिया आपने। देखिए, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जिस समय रेड हुई है, उन्होंने जो पार्टी करते हैं, जो ड्रग्स पार्टी चले थे, उसको बस्ट किया है। जो कंजम्पशन कर रहे थे उनको हिरासत में गिरफ्तार किया गया। अब नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि आखिरकार ये ड्रग्स उस क्रूज तक पहुंचे कैसे। कौन सा गैंग है जो मुंबई में अभी भी ऑपरेट है और इतनी बड़ी बड़ी पार्टी उसमें ड्रग को सप्लाई कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अब ये तो पता चल गया कि ड्रग्स कंज्यूम हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने रेड की, क्रूज में से कई लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। और जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है हमें लगातार, तो उस तरह से साफ तौर पर पता चला कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की अभी भी मुंबई और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी चल रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ड्रग पेडलर है, जो मेन पेडलर है, उसे गिरफ्तार किया जा सके ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिरकार जो पूरी चेन है वो कहां से कनेक्ट होती है। कौन सा ड्रग पेडलर ड्रग्स पहुंचाया था, कौन से ड्रग पेडलर ने ये जो पूरी ड्रग्स है वो क्रूज तक पहुंचाई थी, और क्रूज से और ड्रग पेडलर के बीच में कनेक्शन क्या है, कौन जो है जो बंदा है वो कनेक्ट किसके साथ कर रहा था। तो एक से एक चेन रितिका नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूरी चेन को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और बताया जा रहा है कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को काफी बड़े सबूत और अच्छे सबूत मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि जो गैंग है वो अभी भी मुंबई में ऑपरेट कर रहा है। इसी वजह से नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बाकी जो टीमें हैं वो मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। 2 टीमें हैं जो क्रूज में पहुंची हुई है। अब क्रूज को धीरे धीरे मुंबई हार्बर लाया जा रहा है। वहां पर जो टाइगर गेट है, जो भारतीय नौसेना जो नेवी का टाइगर गेट है, वहां पर उसे वहां पर लाया जाएगा। लाने के बाद सभी लोगों को जो माफ कीजिएगा, जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का गेट है वहां पर उस क्रूज को लाया जाएगा। क्रूज को लाने के बाद जो लोग डिटेन किए गए हैं, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से देखिए टाइगर गेट पे हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहां पे नार्कोटिक कंट्रोल टीम की जो अधिकारी हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पहुंच चुके हैं, मुंबई पुलिस के लोग पहुंच चुके हैं। यानी कि वहां पर एक्शन अभी पूरा बाकी है। जो लोग डिटेन किए गए, जो लोग हिरासत में लिए गए, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकलने के बाद या तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की सीधे उन्हें नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर लेके जाएगी, या फिर हो सकता है कि कानूनी कार्यवाही शुरू कर दे तुरंत। हो सकता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पे ले जाई जाएगी, वहां पर उनका तुरंत मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मेलिटीज हैं नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रात में करनी है, क्योंकि जो लोग ऑफिशियल अरेस्ट हुए हैं उन्हें कल हर हाल में कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट में भी पेशी के लिए तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहेगी, कोई भी गलती नहीं करना चाहेगी। इसलिए पूरी कोशिश ये रहेगी कि रात में ही सबका मेडिकल टेस्ट करा लिया जाए। मेडिकल टेस्ट कराने के बाद रात में सबको नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को जो मुंबई का हेडक्वार्टर है वहां पर रखा जाए, और कल सुबह इनका जो रिमांड कॉपी है वो तैयार करके उनको कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन सबसे अहम ये होगा रितिका देखना कि कोर्ट में नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जज के सामने, कोर्ट के सामने क्या मांगते हैं। रिमांड मांगेंगे तो किस आधार पर मांगते हैं। क्या नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इनकी पूछताछ में कोई ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत बड़ा जो गैंग है वो ऑपरेट कर रहे हैं बॉलीवुड में। अभी कोशिश इस रात में यही की जाएगी कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया तमाम सबूतों के साथ, और उसके बाद फिर एक के बाद एक चेन जुड़ती चली जाए। ठीक है, आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, इस क्रूज को लेकर कोई जानकारी आपके पास है कि इसका मालिक कौन था, मैनेजमेंट को लेकर कोई जानकारी? क्योंकि अगर यहाँ पर ड्रग्स पार्टी लॉन्चिंग के टाइम पर ही हो रही है तो ऐसे में पूरी प्लानिंग थी कि इस क्रूज में इसी तरीके की पार्टीज होगी और जिसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट क्रूज के मैनेजमेंट का रहा होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहाँ की जो सुरक्षा है उस पर जो आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का जो ये इलाका है, ऐसे में अगर किसी शिप में या किसी क्रूज में कोई पार्टी होती है तो उसको ड्रग्स को लेकर अंदर जाया कैसे जाता है। इसी बीच जो यहाँ पर एनसीबी के सूत्र से हमारी बात हुई, हालांकि कैमरा के सामने उनने कुछ भी कहने से मना किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि क्रूज अभी तक मुंबई पहुंच नहीं पाया है, उसे मुंबई लाने की प्रक्रिया जो है वो अभी भी शुरू है। रितिका, बिल्कुल।
प्रक्रिया लगातार जारी है और मुंबई पुलिस की हलचल भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है और पूरे का पूरा एरिया आपने देखा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इंतजार किया जा रहा है कि ये क्रूज कब यहां पर पहुंचता है और उसके बाद जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें सीधे तौर पर एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएगी, उनका मेडिकल टेस्ट होगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा और कोशिश यही है कि कल सुबह इन सभी लोगों की कोर्ट में पेशी की जाए। ठीक है आशीष, आपके पास रुक करेंगे विवेक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रूज के मैनेजमेंट की पूरी मिलीभगत होगी, क्योंकि अगर क्रूज के अंदर इस तरह की पार्टी आयोजित होती है, ड्रग्स वहां पर पहुंचते हैं और ये पार्टी इतने लोगों के बीच में होती है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि सीधे तौर पर ड्रग्स कंज्यूम करते हुए दिखाई दिए और लॉन्चिंग के टाइम पर भी इसी तरह की पार्टी हुई थी, लेकिन उस टाइम एनसीबी के पास पुख्ता तौर पर सबूत नहीं थे। लेकिन अब जब सबूत हाथ में है तो इसके जो तार है सीधे तौर पर क्रूज के मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए रितिका, ये एक जांच का विषय है कि क्रूज का मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, क्या या फिर क्रूज के जो लोग अंदर काम कर रहे हैं या फिर जो उनके जो सर्विस देने वाले लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इस पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा। लेकिन क्रूज के जो लोग हैं वो शक के दायरे में जरूर हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से 15 दिन पहले ही इस क्रूज की लॉन्चिंग हुई है, लॉन्चिंग के दौरान बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी क्रूज में लॉन्चिंग के दौरान बॉलीवुड के कई बड़े लोग जो ए-लिस्टर सेलिब्रिटीज हैं वो वहां पे मौजूद आए थे। यानी कि ये जो क्रूज की तैयारी थी, जो क्रूज में जब लोग पहुंचे थे तो उसी समय से ये कोई ना कहीं ये ड्रग्स पार्टी का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार हो चुका था। तैयार होने के बाद इसकी भनक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को लगी कि इस क्रूज में बहुत बड़ी पार्टी है, वो 3 तारीख यानी कि आज रात से शुरू होने वाली है या फिर 2 तारीख आज रात से शुरू होने वाली है। यही वजह है कि पूरी पार्टी का जो आयोजन है क्रूज में रखा गया, क्योंकि अमूमन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का साफ तौर पर कहना है कि जब कहीं घर में या फिर किसी होटल में पार्टी होती है तो लोगों को डर रहता है कि वहां पे छापेमारी हो जाएगी, एंटी नारकोटिक सेल की छापेमारी हो जाएगी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की छापेमारी हो जाएगी। लेकिन समुद्र के बीचों बीच क्रूज में कोई ड्रग पार्टी करेगा तो बिल्कुल बेखौफ होकर पार्टी करेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे छापेमारी होगी, क्योंकि क्रूज पानी के बीचों बीच है, ना वहां पे पुलिस पहुंच सकती है, ना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये अब तक का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काफी बड़ा ऑपरेशन है, पहला ऐसा ऑपरेशन है कि 20 समंदर में उन्होंने क्रूज पर छापेमारी की और छापेमारी कर ड्रग्स का इतना बड़ा जो पार्टी है उसको बस किया। देखिए पूरा ऑपरेशन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किया था, पूरा प्लान तैयार किया था। यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की इस पार्टी की स्पेसिफिक इनपुट थे कि इस जहाज में जो क्रूज है, एक हाई प्रोफाइल क्रूज है, ऑब्वियसली उसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे मौजूद होंगे। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, किसी भी बड़े लोग को हाथ डालने से पहले कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। यही वजह है बाकायदा किसी तरह की कोई चूक, किसी तरह की कोई लापरवाही एनसीबी नहीं बरतना चाहती थी और इसी के तहत पूरे दल बल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, क्या एनसीबी मीडिया को कोई जानकारी दे सकती है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको जैसे कि दृश्यों में अभी दिखाया कि अभी एनसीबी के कुछ अधिकारी यहां से बाहर निकले हैं, जो टाइगर गेट है यहां से बाहर निकल कर बाहर गए हैं। हालांकि उनसे कुछ बात करने की कोशिश की तो उनने साफ मना कर दिया। उनका ये कहना है कि जो भी जानकारी मीडिया तक पहुंचेगी वो जोनल हेड समीर वानखेड़े देंगे या फिर एक प्रेस नोट निकाली जाएगी। उसके अलावा जो भी यहाँ पर अधिकारी पहुंच रहे हैं वो कुछ भी कहने से कैमरा के सामने मना कर रहे हैं। रितिका, बिल्कुल, अभी फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी देने से मना किया जा रहा है एनसीबी के अधिकारियों की तरफ से, लेकिन क्या किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसीबी की तरफ से रखी जा सकती है या केवल प्रेस रिलीज के जरिए ही इस ऑपरेशन को लेकर डिटेल सामने दी जाएगी? जी साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी जाएगी। इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि एक शिप जो कि समुद्र के अंदर है कहीं पर जा रही है, उसमें यह ऑपरेशन किया गया है। काफी खुफिया तौर पर यह ऑपरेशन किया गया था। बताया ये जा रहा है कि एनसीबी के जो अधिकारी हैं, करीब 22 अधिकारी थे जो पहले से क्रूज पर जाकर बैठे थे और जब ये पार्टी शुरू हुई तब उन्होंने रेड कर जो आरोपी हैं उन्हें ड्रग्स के साथ रेड हैंडेड पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा गया है उन्हें। तो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया है 8 लोगों को। एनसीबी बिल्कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें सीधे तौर पर एनसीबी दफ्तर ले जाया जाएगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे आशीष दीक्षित। एक बार फिर से विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, देखिए
जोनल हेड समीर वानखेड़े इस बारे में जानकारी तो साझा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही वो तमाम तरह के इनपुट्स भी छुपाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो लीक नहीं किया जा सकता है। उसी के जरिए बाकी एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में वो डिटेल इंफॉर्मेशन तो दे दी जाएगी कि किस तरीके से इनपुट्स मिले थे, लेकिन आगे अगला कदम क्या कुछ होगा, इसको लेकर आपको लगता है कि कोई जानकारी साझा की जा सकती है एनसीबी की तरफ से? देखिए रितिका, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो इसमें हर हाल में देखिए मुंबई में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, जिसमें समीर वानखेड़े जो जोनल हेड है यहाँ के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरे ऑपरेशन के डिटेल में आके बताएंगे। लेकिन जब भी ऐसा कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके तार जुड़ते चले जाते हैं। अब इसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आखिरकार ये ड्रग्स क्रूज तक पहुंचा कैसे, कौन से लोग हैं जो अभी भी इतनी सख्त कार्रवाई होने के बावजूद भी जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में अमूमन हर दिन रेड कर रही है, हर दिन जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लायर है उनकी धरपकड़ कर रही है। आखिर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से कहां इतनी बड़ी चूक हो गई कि अभी भी वो ड्रग्स और जो डीलर्स हैं, जो ड्रग पेडलर है, वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो क्रूज तक पहुंच गया। तो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये जो वो बताएंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितना ड्रग्स बरामद हुआ है। लेकिन रितिका देखिए, इसमें इस ऑपरेशन के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हर हाल में मुंबई से सटे जो भी इलाके हैं, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पालघर, इन जगह पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की रेड चल रही है और ये रेड कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के निशाने पर वो लोग हैं, ड्रग पेडलर है कि आखिरकार ये ड्रग्स है वो क्रूज तक पहुंची कैसे। ये तार को जोड़ना नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि देखिए जब कंजम्पशन की बात हो जाती है तो उसमें कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कितनी मात्रा में, क्योंकि कंजम्पशन में अलग अलग लोगों के पास मिले हुए तो 1 ग्राम 2 ग्राम, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कंजम्पशन की होती है वो ग्राम के ऊपर डिपेंड करती है कि इंसान के पास कितना ग्राम का ड्रग्स मिला है, उसके ऊपर उनके ऊपर सेक्शन और सजा तय होती है। तो कंजम्पशन के तहत बहुत सारे लोग हैं जो बच भी जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी कम होती है। इसलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी का सबसे बड़ा चैलेंज है पेडलर को गिरफ्तार करना। अगर वो पेडलर को गिरफ्तार कर लेते हैं तो बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिलेंगे जो पोजीशन में एक्ट लगेगा, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में अलग अलग एक्ट होते हैं, कंजम्पशन का अलग होता है, पोजीशन का अलग होता है। तो पूरी कोशिश रहेगी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की कि ड्रग पेडलर को पकड़े। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है उसमें नो डाउट काफी बड़ा ऑपरेशन है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। कम से कम 25-30 से ज्यादा लोग ऑपरेशन इन्वॉल्व थे। आधे लोग समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं, आधे लोग समुद्र के बाहर जमीन पर ऑपरेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये लगातार ऑपरेशन चल रहा है, और उस पर हमने आपको बताया था कि समुद्र में तो ऑपरेशन चल ही रहा है, साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोई ना कोई नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को इस बात की जानकारी जरूर मिल चुकी है कि आखिरकार उस क्रूज तक वो जो ड्रग्स है वो पहुंचा कैसे। उसकी टिप नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मिल चुकी है। उसी वजह से उसी टिप के आधार पर मुंबई के आसपास के इलाकों पे छापेमारी हो रही है, क्योंकि देखिए ये ऑपरेशन लीड कोई हो सकता है, अगर छोटा ऑपरेशन होता तो कोई नॉर्मल छोटा सा अधिकारी, बिल्कुल बहुत बड़ा ऑपरेशन जो कि एनसीबी की टीम की तरफ से अंजाम दिया गया, जो कि सफल हुआ है। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कोशिश यही है कि उन पेडलर्स तक पहुंचा जा सके